हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सी एम मुस्कान बंसल। सो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि नवंबर 2023 के एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है एंड 50 डेज से भी कम का समय रह चुका है। अब तो आपको अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से शुरू कर देनी चाहिए एंड अब इस समय आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है एंड फोकस करना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट होगा तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा जो सिलेबस है मैंने कंप्लीट कर लिया एंड मुझे मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे होपफुली जाएंगे, है ना। अगर हम सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होता है ना तो हम थोड़ा सा फियर रहता है अंदर ही अंदर कि जो हमने छोड़ा है कहीं उसमें से ना आ जाए। ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा कि हमने जो चीज़ छोड़ दी ना, हमें पेपर में वही देखने को मिल जाती है 4 से 6 नंबर की, या फिर MCQ देखने को मिल जाता है 2 नंबर का। बहुत ही क्रूशियल नंबर है ये। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिलेबस अब आपको अपना फिनिश करना है, पूरी कोशिश करनी है कि आपको मेहनत करनी है एंड अपना पूरा फोकस आपको अपनी स्टडीज़ की ओर देना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसको याद रखिए कि आपको अब क्या करना है। कोशिश करनी है कि जो आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो उनकी प्रोविजंस हैं या फिर जो उनके इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको समझिए, उसको डीप अंडरस्टैंड करिए। याद करने के साथ साथ उसको समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस सेम टू सेम नहीं आएगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपको अगर पता है, आपको डीप नॉलेज है, तभी आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझिए, उसको इस ऐसे समझिए कि अगर आपसे उसके रिलेटेड टॉपिक में से कुछ भी आ जाता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मई 2023 में डायरेक्ट टैक्स में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में से एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि अधिकतर जिसने उस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा वही वो क्वेश्चन कर सकता है, वही वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से वो क्वेश्चन आया था। ओके, बहुत ही डीप नॉलेज उसमें पूछ रखी थी TDS के रिगार्डिंग। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको डीप नॉलेज लीजिए एंड फोकस कीजिए कि रिवीजन करें, टाइम टू टाइम रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे सो अभी भी, क्योंकि 50 दिन है पेपरों को, तो आप अगर आज कुछ चीज़ पढ़ना है ये सोच के कि मैंने तो कंप्लीट कर लिया, रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे। आप उसको 10 दिन बाद भी पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए उसको हैंड टू हैंड रिवीजन कर दिए। जैसे अभी आपने कोई चीज़ पढ़ ली, याद कर ली, तो उसको एक बार और रिवीजन कर लिए। हार्डली इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स, पर वो 5 से 10 मिनट आपके आगे के 1-2 घंटा सेव कर देंगे। आज जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ ली तो उसको फिर से 2 दिन बाद फिर से रिवीजन करिए। बहुत ही कम समय लगेगा, बट आपका जो पोर्शन है वो फटाफट होने लगेगा एंड आप देखोगे कि आपको चीज़ें रिटेन हो पा रही हैं, आपको चीज़ें याद हो रही हैं। अगर हमें चीज़ें याद होती हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हमें ये चीज़ दिखती है ना कि हम कोई चीज़ भूल नहीं रहे हैं, हम यहाँ जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमें याद है, हमें दोबारा उस पर मेहनत नहीं करनी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। एंड फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड इस टाइम पे आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम हेल्थ के लिए टाइम ना निकालें, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगी या फिर आपका माइंड एकदम फोकस नहीं होगा तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने हेल्थ पे भी फोकस कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज या योगा ज़रूर कीजिए, अपना जो भी आपको टाइम आपके लिए प्रेफरेबल है। एंड अपना खाने पीने में ध्यान रखिए, फूड जो आप इंटेक कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अगर आपकी हेल्थ पे कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, कुछ भी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। एंड अब ये ऐसा टाइम है कि अगर आपने ये मेहनत कर ली तो आपका अटेम्प्ट सेव हो जाएगा, 6 महीने आपके सेव हो जाएंगे। तो 50 दिन अपनी मेहनत कर लिए लगा के, एंड इसमें आपको पूरा फोकस रहना है अपने प्रति एंड टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको बिल्कुल भी। घर में हम जैसे मान लीजिए घर में कोई फंक्शन हो रहा है या किसी कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, तो अब आपको टाइम अपना सेव करना है। जब मैं पढ़ती थी तो बहुत होता है, घर में बात कर रहे हैं, कोई फंक्शन है, कहीं जाना है, सो आपको अभी इन चीज़ों को छोड़ना होगा। आपको अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। अपना जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर उसमें रेस्ट रखें,
प्रॉपर इन द सेंस कि आप अपनी बॉडी इतनी ना थकाएं एक साथ कि आपको अगला स्लॉट लेने में दिक्कत हो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठो। तो ऐसा मत कीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, प्रॉपर बॉडी का ध्यान रखिए। इट मीन्स अपने खाने एंड अपना ये वर्कआउट का ध्यान रखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। जब मैं पढ़ती थी तो मैं तो अपने ये टेबल पे या तो एक बोतल या फिर ग्लास ऑफ वाटर हमेशा रखती थी। ग्लास ऑफ वाटर अगर जब खाली हो जाता तो उसको तुरंत रिफ़िल करती थी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें सबसे ज़्यादा प्यास लगती है एंड उस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गर्मी कितनी है तो इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो अपना बेस्ट दीजिए, प्रोविज़न जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझिए, डीप नॉलेज लीजिए एंड कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है उसमें आप अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो अभी भी, क्योंकि 50 दिन है। आज आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपने कोई प्रॉब्लम फेस की उसको सोल्व करने में, तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज़ में। एंड जब मान लीजिए जब पेपर होके 20 से 25 दिन रह जाएंगे, आपको जब आप वो अपनी वॉइस सुन लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कहीं भी दिक्कत होती है अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो ये खासकर हेल्प मिलता है, ठीक है। एंड अपने आप में एनर्जी रखिए, कुछ भी ऐसा डिमोटिवेटेड मत रहिए, कुछ भी कहीं ऐसा मतलब ये मत सोचिए कि उसका इतना कवर हो गया है, मेरा इतना कवर नहीं हुआ है। आपकी प्रिपरेशन, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैचिंग पावर पे डिपेंड करती है। सबकी कैचिंग पावर, सबकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। आपकी कैपेसिटी, आपकी कैचिंग पावर डिफरेंट होगी लोगों से, तो आपको उसके हिसाब से काम करना है, ओके। आपको ये नहीं सोचना है कि वो इतना कर लेता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या जो कर नहीं पा रही हूँ। अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, ना कि इन चीज़ों पे। अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। एंड याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स गो वेल इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल, एग्ज़ाम्स गो वेल इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल, ओके। सो मुझे आपको ये बातें बतानी थी कि अपना बस खुश रहिए और अपने पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डीप नॉलेज लीजिए बस, और कुछ नहीं। आप आराम से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे इफ़ यू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। सो that's it for this video. If you like this video so please hit the like button and subscribe to my channel, and so मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।